वो है कंपोजिट होलोस्फीयर्स। अच्छा हाँ, देखो सबसे पहली बात तो होलोस्फीयर क्या होता है? फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल वो एक होलोस्फीयर है। कैसे? देखो यार, फुटबॉल के अंदर खाली जगह होती है और बाहर एक मोटी सी लेयर होती है, उसे ही होलोस्फीयर बोलते हैं। या फिर बचपन में हम खेलते थे ना, एक बॉल तो होती थी रबड़ की जो बिल्कुल भरी होती थी, या एक लेदर की बॉल होती थी, क्रिकेट खेलते थे जब, वो बिल्कुल भरी हुई होती थी, वो है सॉलिड स्पीयर। वो होलोस्फीयर नहीं है, वो क्या है? सॉलिड स्पीयर। होलोस्फीयर वो फ्लैश की बॉल आती थी ना, कॉस्को की बॉल, पीले येलो रंग की या ग्रीन रंग की, हाँ ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन, वो होती थी होलोस्फीयर। मतलब वो बाहर एक मोटी सी लेयर होती थी, अंदर से ब्लैक कलर की, और अंदर अंदर से वो खाली होती थी, कुछ जगह खाली होती थी ना, वो एक होलोस्फीयर का एग्जांपल है। ठीक है, तो एक कंपोजिट होलोस्फीयर का मतलब है एक स्फीयर, फिर उसके ऊपर एक और स्फीयर, फिर उसके ऊपर एक और स्फीयर। मतलब एक स्फीयर था होलो, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी स्फीयर टाइप किसी और मटेरियल की, फिर एक और लेयर चढ़ा दी, फिर एक और लेयर चढ़ा दी। ये है कंपोजिट होलोस्फीयर। अंदर वाले स्फीयर से बाहर वाले स्फीयर पे जाएगी हीट, फिर उससे बाहर, फिर उससे बाहर, फिर उससे बाहर, ऐसे एक के बाद एक स्फीयर हीट फ्लो करती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक होलो स्फीयर के लिए फॉरियर लॉ अप्लाई करेंगे। तो भाई स्फीयर में तो सिर्फ रेडियल डायरेक्शन होती है फ्लो करने के लिए हीट के, हमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो चाहिए। इसमें तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, फॉरियर लॉ कैसे लगाएंगे? जैसे आपके पास एक होलो स्फीयर है, मैं यहाँ बनाऊंगा सर्कल, लेकिन आपको समझना क्या है, यह है फुटबॉल या कॉस्को की बॉल। ठीक है, ये रेडियस है R1, ये रेडियस है R2। देखो बेटा, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो जगह है ना, ये वो वाला पोर्शन है जो भरा हुआ है। जैसे कॉस्को की बॉल में जो अंदर काली कलर की सी लेयर होती थी ना, वो है ये भरी हुई, और ये अंदर है खाली वाली जगह, ये खाली वाली जगह। ठीक है, इसका टेम्परेचर है T1 और इसका टेम्परेचर है T2, तो हीट यहाँ से आप फ्लो करेगी, T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, तो फॉरियर लॉ मैं कैसे लगाऊंगा? सॉरी एफ लिख रहा हूँ, Q इज इक्वल्स टू में माइनस के ए डी टी बाय, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एक छोटी सी स्पेरिकल थिकनेस ले ली। ठीक है, जिसकी ये जो थिकनेस है ना, ये जो पतली सी थिकनेस दिख रही है आपको, ये मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, इस थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये थिकनेस है ना, ये थिकनेस देखो, ये थिकनेस जो है, मैंने एक रिंग सी ले ली है, स्फेरिकल रिंग। ठीक है, इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस, ये dr है। मतलब वो जो मोटी सारी लेयर थी ना बाहर की तरफ की, उसको मैंने थोड़ा सा और पतला काट दिया। जैसे मैं कैसे समझाऊं, कि जैसे मान लो ये आपके पास एक स्फीयर था, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक बैलून लगा दिया, फुटबॉल जो थी ना उसके अंदर मैंने एक बैलून लग दिया जिसकी रेडियस r है, और उसकी थिकनेस है ना, कुछ बैलून की जो लेयर है, जो मान लो ब्लू कलर का बैलून है, उसकी जो ब्लू 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 लेयर की जो मोटाई है वो है dr, और उसकी दोनों, उसकी लेयर की अपर लेयर और बाहर लेयर, मतलब उस मोटाई के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, उस मोटाई के दोनों एंड्स के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जो ब्लू कलर की बैलून की लेयर है उसके दोनों एंड के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो dt। तो फॉरियर लॉ मैं उस पे लगा रहा हूँ, जो dr रेडियस की, dr थिकनेस की मेरे पास r रेडियस की बैलून है, r रेडियस का जो बैलून है जिसकी थिकनेस dr है, उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा माइनस के ए डी टी बाई डी आर। मतलब कुछ नहीं है, ये एक स्फीयर है होलो, इसके अंदर मैंने एक थिकनेस, ये dr थिकनेस की क्या ले ली, ये dr थिकनेस की एक और स्पेरिकल लेयर ले ली जिसकी थिकनेस dr है, जिसका रेडियस r है, और जिसके दोनों एंड्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस dt है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर dt बाय dr। अब r वाली टर्म एक तरफ कर लेता हूँ और बाकी सारी टर्म एक तरफ, इस तरफ क्यों है, dr को ले आता हूँ, मल्टीप्लाई में आएगा, r स्क्वायर डिवाइड में आएगा, बाकी सब उस तरफ रहने दो, माइनस के 4 पाई, उधर रह गया dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, r1 से r2, t1 से t2, या फिर जब रेडियस r1 है तो टेम्परेचर t1 है, जब रेडियस r1 है तो टेम्परेचर t1 है, जब रेडियस r2 है तो टेम्परेचर t2 है।
जब रेडियस R2 है, R2 टेम्परेचर T2 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई बात समझ में ना आई हो? मेरे हिसाब से तो सारी आ गई, तो बस अब इंटीग्रेशन कर दो। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, माइनस आर की पावर 2, R1 से R2, और ये क्या आ गया माइनस के 4 पाई। इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन तो टी ही आएगा, T1 से T2। ठीक है, ये सारा मिटा दो बस। इस तरह तेरी पलकी मेरी पलकों से मिला दे। ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे, केंद्रित है बेटे। क्या आएगा, पावर में एक जोड़ूंगा और इसी से डिवाइड, इंटीग्रेशन तो यही आएगा ना। बाहर है Q, R1 से R2, इधर आएगा माइनस के इंटू 4 पाई और T2 माइनस T1। इस माइनस को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, T2 प्लस का है तो T2 हो जाएगा माइनस का, और T1 प्लस माइनस का था तो वो हो गया प्लस का, है ना। और ये माइनस हट गया, बस इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए। तो यहाँ क्या आएगा, -2 + 1 -1 आ गया। R की पावर -1 आएगी, नीचे आके +1 हो जाएगी, 1 से 2, ये क्या आ गया k इंटू 4 पाई T1 माइनस T2। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, Q अपॉन में -1, 1 अपॉन R2 -1 अपॉन R1। ठीक है, k इंटू 4 पाई T1 माइनस T2। एलसीएम लेना इसका जरा, या इस -1 को पहले अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, दोनों का एलसीएम आएगा R1 इंटू R2। ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा -R1, इसकी जगह क्या आ जाएगा +R2। एलसीएम सोल्व करके तो यही आएगा मेरे हिसाब से, k इंटू 4 पाई T1 माइनस T2। इसको R2 माइनस R1 लिख दो। पूछ क्या रहे हो, लिख दो सर जी। हाँ बस लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर भी पूछ लेना चाहिए यार एक बार। R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू में k इंटू 4 पाई T1 माइनस T2। तो Q की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, k इंटू 4 पाई T1 माइनस T2, नीचे आ गया R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। इसको भी सबसे नीचे ले आऊं, ला सकता हूं ना, इसके साथ दे देता हूं 4 पाई इंटू के, ये Q की वैल्यू आ गई। अगर आपके पास एक होलो स्फीयर है तो ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस डिवाइडेड बाय दोनों रेडियस की मल्टीप्लाई 4 पाई इंटू के, थर्मल कंडक्टिविटी है स्फीयर की। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो। अब मैं बहुत सारे स्फीयर लगा के लिख रहा हूँ नोटबुक में, बहुत सारे स्फीयर लगा के ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ठीक है, कंपोजिट स्फीयर्स लगा रहा हूँ, कंपोजिट होलो स्फीयर। जैसे कि ये एक स्फीयर है, इसके बाहर ये एक स्फीयर हो गया पूरा, अब इसके बाहर एक इंसुलेशन चढ़ाया है, ये तो एक होलो स्फीयर था, इतना इतना जो था ना ये एक होलो स्फीयर था ये, अब इसके बाहर एक इंसुलेशन चढ़ा दी, मतलब एक लेयर चढ़ा दी स्फीयर की स्फेरिकल, फिर एक और चढ़ा दी, समझे। ये पूरा बेटा एक होलो स्फीयर है, ये दोनों लेयर मिला के, उसके बाद एक इंसुलेशन चढ़ाई है, फिर ये इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2, इसकी रेडियस है R3, इसकी रेडियस है R4, इसकी रेडियस है R5। तो Q की वैल्यू का, इसका टेम्परेचर है T1 और बाहर वाले का है T5, कुछ भी रख लो, T2 रख लेता हूं यार, तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय अब मुझे टोटल रेजिस्टेंस लिखना, वो मैं कैसे लिखूंगा, वही R2 में से पहले R1 घटाऊंगा, बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी मान लो K1 है, फिर K2, फिर K3, फिर K4। ठीक है, ये दोनों तो एक ही स्फीयर थे ना, एक ही होलो स्फीयर, तो उसके ऊपर इंसुलेशन जो चढ़ा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2,
फिर उसके ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K3, फिर उसके ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K4। तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 इंटू R1 4 पाई K1 प्लस, अब 3 में से 2 घटाऊंगा, पहले 2 में से 1 घटाऊंगा, फिर 2 और 1 की मल्टीप्लाई, फिर 3 में से 2 घटाऊंगा, फिर 4 में से 3, ऐसे फिर 5 में से 4, R3 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R3 इंटू R2 4 पाई K2, फिर R4 माइनस R3 डिवाइडेड बाय R4 इंटू R3 4 पाई K3 प्लस R5 माइनस R4 डिवाइडेड बाय R4 इंटू R5 4 पाई K4। हो गए ना सारे के सारे, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अब मैं कह दूं कि ये जो सबसे अंदर वाला है ना, इसमें एक फ्लूइड है जिसका हीट कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो H1 है, और बाहर भी एक फ्लूइड है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन H2 है। तो क्या आएगा, कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे प्लस H1 4 पाई R1 स्क्वायर, और यहाँ लास्ट में क्या कर दो प्लस 1 अपॉन H2 4 पाई, लास्ट की रेडियस क्या है R5 स्क्वायर। ये करना है, कुछ नहीं करा, सबसे अंदर था तो 1 अपॉन H1 4 पाई अंदर वाले की रेडियस का स्क्वायर, एरिया लिख दिया ना, लास्ट में H2 लिख 1 अपॉन H2 प्लस में 1 अपॉन H2 इनटू में 1 अपॉन 4 पाई R5 स्क्वायर, बस ये करना है, ठीक है। ये पूरा आपका होलोस्फीयर, कंप्लीट होलोस्फीयर के बारे में सब कुछ था। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो, बहुत सिंपल से टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। फिर भी ना आया तो कमेंट करके पूछ लो। अगर पसंद आ गई है वीडियो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। इसके अलावा किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए यार, तुम बताओ तो बनाऊंगा, तुम्हारे लिए तो काम कर रहा हूँ। तुम अगर ऐसे बताओगे नहीं कि तुम्हें क्या पढ़ना है तो फिर कैसे बात चलेगी। तुम खुद कहो कि ये टॉपिक बनाओ, या इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर कराओ गेट के, या इस टॉपिक के न्यूमेरिकल भी करवाओ, तो करवाऊंगा। रिस्पॉन्स आएगा तो ही तो काम करने का मन करेगा। तो आप रिस्पॉन्स दो, मैं काम करूंगा। और करने से पहले ये जरूर देख लो ना प्लेलिस्ट जाके, प्लेलिस्ट में जो जो काम मैंने कर रखा उसको दोबारा करने की कहोगे तो मैं सोच समझ के करूंगा कि क्या कमी रहेगी, फिर वो कमी देख के करूंगा। ऐसा नहीं है नहीं करूंगा, कमी देख करूंगा। तब के लिए टाटा बाय बाय।